हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अगेन हम लोग मल्टीपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मार्केट का हाल देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा इस फेज को कैसे सरवाइव करना है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं क्या नॉर्मली करता हूं। सबसे पहले निफ्टी 50 का हाल देख लेते हैं। निफ्टी 50 आज आपको 0.2% ऊपर है, ग्रीन में है। बैंक निफ्टी आपको 0.08%, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इट कैन चेंज। एंड मिड कैप 100 0.2% नीचे है। स्मॉल कैप 100 का क्या सीन है, वो 0.38% नीचे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है एडवांस डिक्लाइन का चार्ट। तो एडवांस डिक्लाइन का चार्ट का क्या मतलब, एडवांस मतलब जो शेयर ग्रीन में है, डिक्लाइन मतलब जो शेयर रेड में है। तो एडवांस का सीन क्या है यहाँ पे कि 1329 शेयर, 1329 शेयर्स आपको ग्रीन है, 1539 आपको रेड है। तो यहाँ से क्लियर कट पता चला और डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा है, एडवांस वाले शेयर कम है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक में आता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए, वो आपको मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो अगेन ये सब आपको 0.3% के आसपास ही है दोनों का हाल। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो रेड ही होना चाहिए एंड मोर देन इंडेक्स रेड होना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडर वेस में मार्केट का हालत उतना अच्छा नहीं है। कुछ ग्रीन शेयर्स है, ज़्यादातर आज आपको रेड वाले शेयर्स ही मिलेंगे। इवन आई एम इन रेड आज के दिन। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप भी रेड में होंगे, और हो सकता है 1% रेड में भी हो, कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि आप ये समझो मार्केट ब्रेथ अच्छा नहीं है, जो शेयर्स टूटे हुए हैं वो ज़्यादा टूटे हुए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि करे क्या। देखो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं बस एक बार बोलूँगा जो मैंने आप लोगों को नवंबर दिसंबर में लास्ट टाइम बोला था, अगर आपने वो कनेक्ट किया था मेरे साथ तो मैंने क्या बोला था, जस्ट वेट फॉर H2 रिजल्ट, H2 FY26 का रिजल्ट का वेट करो, उसके आसपास का वेट करो, देखो मार्केट रिवार्ड करेगी। ड्यूरिंग मार्च के टाइम पे मेरा भी कॉन्फिडेंस कम हुआ था, लेकिन पोर्टफोलियो उन लोगों का ऊपर गया है। अगेन बोलूँगा 4 महीने के बाद है, नवंबर 14-15 तक सब कंपनी का रिजल्ट आ जाता है अगर आप एसएमई होल्डर हो, नहीं तो आपका Q1 में भी रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं Q1 का रिजल्ट का बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है Q1 का रिजल्ट उतना अच्छा आया है। तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर का 15 दिन, तो 4 महीना 15 दिन और होल्ड करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 4 महीना 15 दिन आपको होल्ड करना है अच्छे से। आई थिंक पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अगेन अपना ऑल टाइम हाई तो टच कर ही चुका हूँ, उसके ऊपर भी अगेन मैं 20-25% कम से कम H1 रिजल्ट के आसपास रहूँगा, H1 FY27 रिजल्ट के आसपास। एंड यस, आज के टाइम पर ट्रिगर नहीं है, और जहाँ तक ये ईरान USA इसराइल का वार है, मेरे हिसाब से ये खत्म है, छोटा मोटा होता रहेगा। देखो क्या होगा ना, डील में कहीं पे कुछ आएगा नहीं ना, तो फालतू का USA इसराइल के थ्रू कुछ करवाएगा नौटंकी, ताकि ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करे या अगेन क्या बोलते हैं USA कॉम्प्रोमाइज करे। एक बात समझो आप, इस वार का नेट गेनर कौन है, इस वार का नेट गेनर ईरान है। आप ये बात समझो, ईरान है, और ईरान भी तेल बेच पाएगा। ईरान तेल बेचेगा तो क्रूड का फ्यूचर और सस्ता है, ये बात समझो। बहुत जगह से फायदा होने वाला है। ग्रीन एनर्जी भी सरकार खर्च करने वाली है, ग्रीन एनर्जी वगैरह पे और ज़्यादा अपना एक्सपोजर बढ़ाने वाली है, और ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है। तो इफ़ यू एन दैट सेक्टर यू कैन अगेन बेनिफिट मेरे हिसाब से। एंड मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, अगेन एक ही बात बोलूँगा कि जस्ट हैव पेशेंस, पेशेंस इज़ द की इन मार्केट। अभी आपको थोड़ा बहुत सब्र करना पड़ेगा। तो इस वक्त में क्या करें, देखो रोज़ पोर्टफोलियो मत देखो, ठीक है। पोर्टफोलियो एक बार शाम को देख लो, बस बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम को सही जगह यूटिलाइज करो, सेक्टर के बारे में पढ़ो। ऐसा है कि एक दिन में तो आप उस्ताद बन नहीं जाओगे, एक महीने में बन नहीं जाओगे, आपको थोड़ा 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 रोज सीखना पड़ेगा। कभी EMS के बारे में 1 घंटा पढ़ लो, कभी डेटा सेंटर के बारे में 1 घंटा पढ़ लो, कभी क्या बोलते हैं वाटर रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लो कि कहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है, सरकार का फोकस कहाँ पे है, देश की नीड क्या है, डिफेंस के बारे में पढ़ो। रोज़ एक एक घंटा जो टाइम काइट में देखने पर बात करते हैं आप लोग, मतलब मैं भी करता हूँ कभी कभी, तो उसको आप लोग यूटिलाइज करो बेटर जगह, अंडरस्टैंडिंग कंपनी एंड अंडरस्टैंडिंग सेक्टर। इवेंचुअली यही वो चीज़ है जो कि आपको भविष्य में पैसा बना के देगा। ये तो रोज का लगा रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लेकिन एक बात समझो, जितना नीचे जाएगा ना उतना तेजी से वापस ऊपर जाएगा, अगर अच्छे कंपनी में हो। मेरे साथ ज़्यादातर टाइम यही होता है कि जितना तेजी से मैं नीचे जाता हूँ उससे ज़्यादा तेज़ी से मैं फिर ऊपर जाता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे मैं बताऊँ आई एम होल्डिंग वेरी चीप स्टॉक्स। तो
जब मार्केट वापस से अच्छा होगा, सेंटीमेंट पॉजिटिव होते आर गोइंग टू रिवाइव। एक ऑर्डर का बात है, एक ऑर्डर दो ऑर्डर का बात है, दे विल रिवाइव। तो ये रहा। एंड अगेन, अगर आप मार्केट वगैरह सीखना चाहते हो, ऑनलाइन सेशन मेरा ले लो, उसमें मैंने फॉरवर्ड वैल्यूएशन के बारे में बताया। एंड फॉरवर्ड कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि ये आपको कंपनी का थोड़ा बहुत फ्यूचर देखने का कैपेबिलिटी देता है। उसके अलावा मैं बाइंग स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करता हूँ, सेलिंग क्या यूज़ करता हूँ, कंपनी को कैसे ढूंढता हूँ, एंड अगेन सीक्रेट ट्रेडिंग टेक्निक भी यूज़ किया हूँ, जिसके यूज़ करके आप 20-25% का सेजर बना सकते हो, अगर डिसिप्लिन के साथ करो तो। ठीक है। तो ये सब रहा। नीचे डी पिन कमेंट में देख सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात करता हूँ अल्पेक्स सोलर के बारे में। देखो अल्पेक्स सोलर गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मेरा क्या टेक है? देखो मेरा कोई टेक नहीं है, मुझे बस ये पता है कि मुझे बस ये पता है अल्पेक्स सोलर को लेके कि मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रहा है। मतलब आई डोंट सी अ रीज़न टू सेल दिस कंपनी। अगेन इट इज़ माई पर्सनल टेक, आई कैन बी रॉन्ग हियर ऑल्सो, क्योंकि मुझे ये पता है कि फ्यूचर में ये सोलर सेल्स खुद का बनाएंगे, G12R बनाएंगे, टेक्नोलॉजी के वर्ड में एडवांस है। ठीक है। तो अगर ये बना लेंगे, दे विल कमांड प्रीमियम वैल्यूएशन। एंड उनके जो मॉड्यूल है 2.2 गीगावाट, आई थिंक 2.4 गीगावाट है, वो बेचने में उनको मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। एंड अगेन वो 2.2 गीगावाट मॉड्यूल अगर बेच ले तो वहाँ से ही मुझे 4,400 करोड़ का रेवेन्यू दिखता है। 2.2 छोड़ो, मतलब 2.4 छोड़ो, अगर 2 गीगावाट भी जो बेच देते हैं तो 4,000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से दिखता है। एल्यूमिनियम फ्रेम को सेल कर सकते हैं, तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड वो उसको भी तो बढ़ा सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, अपने मॉड्यूल की कैपेसिटी को भी तो बढ़ा सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि अगर इस साल तक कोई होल्ड कर लेगा FY27 तो दे कैन मेक गुड मनी। या पेशेंस चाहिए, मैनेजमेंट जो बोल रही है वो एग्जीक्यूट करेगी। तो उन्होंने क्या बोला है, 90 दिन में सोलर सेल उनका 2.2 गीगावाट एक्टिव हो जाएगा। दिस इज समथिंग टू मॉनिटर। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा इस चीज को। ठीक है, देखते रहो क्या होता है नहीं होता है। अगर 60 दिन उसका रिजल्ट का डेट याद रख लो, उसके बाद 60 दिन तक वेट करो। क्या पता, हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम मार्केट जाए ये भी ऊपर जाए, आई डोंट नो, जस्ट माई हाइपोथेसिस। ऐसा भी हो सकता है। HFCL में क्या हुआ, इंडेक्स भागा 10-15% अपने नीचे से, लेकिन HFCL वाज 3x। तो मैं यही समझाना चाहता हूं, पता नहीं कब किस शेयर का टाइम आएगा। तो अपने बेसिक्स को सही रखो, बेसिक सही रहेगा ना, सूनर और लेटर यू विल रीप द रिवॉर्ड। और हर कंपनी में रिवार्ड मिले जरूरी नहीं है, 50-60% में कंपनी में भी रिवार्ड मिल जाना, दैट्स मोर देन इनफ टू मेक डिसेंट मनी इन मार्केट। एंड और एक चीज समझ लो, दिमाग घुसा लो, कि कभी कभी फेल्योर रेट भी होगा, इट्स ओके। मार्केट में हमेशा सक्सेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये था अल्पेक्स सोलर। मेरे हिसाब से आई डोंट सी अ वरिंग साइन। सेम थिंग आई वाज से टेलिंग अबाउट, आपको समान कैपिटल के बारे में बार बार बोल रहा था, अभी मुझे कोई निगेटिव उतना नहीं दिख रहा है। सेम इन अल्पेक्स सोलर। देखो रिन्यूएबल कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया में काम होगा, जो देश में कंजप्शन होगा उसमें अगेन आपको एक सरकार रूल लेके आएगी कि इंडियन मॉड्यूल वाले का खरीदो। तो डिमांड बहुत है। चाइना का पर कैपिटा कंजप्शन देखो, अपना देखो, अभी ये भी बढ़ने वाला है। तो आई डोंट सी अ रीजन टू पैनिक। ठीक है, आप ये बात समझो, कंपनी का एनालिसिस करो, एनालिसिस अच्छा करोगे तो कभी भी पैनिक नहीं करोगे। हो सकता है Q1 में थोड़ा रिजल्ट खराब आए, पर क्या मुझे पता है तो मार्केट को पता नहीं होगा। ये बात समझो। तो डोंट पैनिक, इसलिए बोलता हूँ कंपनी समझो, सेक्टर समझो, पैनिक करोगे ही नहीं कभी भी। एंड अगेन विक्रन इंजीनियरिंग जब मैंने लास्ट देखा था 9-10% ऊपर था। आज मतलब वन ऑफ द टॉप गेनर्स में विक्रन इंजीनियरिंग है। क्यों? अगेन जो उनका सोलर IPP वाला मैंने बताया था ना कि ये खुद का सोलर प्लांट बनाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सेल करेंगे। देखो मैं वो आपको क्यों बता रहा हूँ, मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि 500 करोड़ का रेवेन्यू हमारा सालाना वहाँ से आएगा। और ऐसे केस में IPP वाले केस में, जहाँ पे पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू इनको आता है लगभग 500 करोड़ आएगा। एंड EBITDA मार्जिन बहुत हाई होगा, पैट मार्जिन तक 25-30% जाता है। ठीक है, अगर मैं 25% भी यहाँ पे लगाऊँ तो 500 करोड़ का 25% कितना होता है? 125 करोड़। तो इनका प्रॉफिट जो है सिर्फ 2.5 गुना, मतलब 2.5x सिर्फ इसके वजह से हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इट इज अ कंपनी वर्थ ट्रैकिंग, नथिंग टू पैनिक। ठीक है, उसे अभी शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो कोई पैनिक करेगा भी नहीं, नीचे आता है तब लोग पैनिक करता है। तो सीन क्या है कि कंपनी को समझो, बिजनेस को समझो। इसी विक्रम इंजीनियरिंग के बारे में ना बहुत लोग निगेटिव चीज बोलते थे कुछ दिन पहले तक, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। कंपनी का काम समझो, निगेटिव सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस नीचे जाए प्राइस ऊपर जाए। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत कंपनी है जो नीचे जा रहा है, बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, इसमें से ज्यादातर कंपनी बाय H1 ऊपर जाएगी।
ज़्यादातर बोल रहा, कौन जाएगी मुझे नहीं पता। आई हैव इनफ एविडेंस, इनफ डेटा टू बिलीव कि अगर H1 का रिजल्ट आता है इनके फेवर में, जिसके चांसेस हैं, तो दे विल बी अगेन ट्रेडिंग एट वेरी चीप वैल्यूएशन एंड अगेन मुझे यहाँ से रिवार्ड दिखता है। एंड मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे 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 चलता है, ऐसे नहीं चलता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बस मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ आपको। देखो विक्रम के बारे में बता दिया, अल्पेक्स के बारे में बता दिया, केनस्टेक के बारे में मेरा क्या टेक है। देखो एक अभी जस्ट एक यूजर ने मुझे मैसेज कमेंट किया था कि सर केनस्टेक को बहुत सारे ब्रोकर एजेंसी सब निगेटिव करे। देखो मेरा तो यही समझ है कि ब्रोकर एजेंसी सबके ना उल्टा काम करना चाहिए। मैं जो आज तक देखा हूँ मार्केट में, मैं पहली बात तो उनको देखता ही नहीं हूँ, बहुत पहले देखा करता था अपने स्टार्टिंग की जर्नी में, अब तो उनसे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं उनके उल्टा काम करने से मुझे लगता है ज़्यादा फायदा होता है। एंड मेरे हिसाब से अपना एनालिसिस करो, कोई ब्रोकर एजेंसी सबका सुनने का जरूरत नहीं है, अपना दिमाग यूज करो, समझो ईएमएस सेक्टर में क्या चल रहा है, कितनी कंपनी है जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाती है, कितनी सर्किट बोर्ड है जो ओसेट वाला काम करती है, यू विल गेट योर आंसर। या देयर विल बी सम हिकअप्स, क्यों एक क्वार्टर 2 क्वार्टर का रहेगा, लेकिन जब थिंग्स क्या बोलते हैं आपको टर्न अराउंड होने लगेगा ना, तो यू विल रिप द बेनिफिट। अगेन नॉट अ बायस, लेकिन समझो केनस्टेक पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा रिसेंट वाला, सर्च करो मेरे चैनल पे जाके केनस्टेक। एंड अगेन एक लास्ट बात कर देता हूँ ओला इलेक्ट्रिक पे, ठीक है। व्हाई आई एम मेंशनिंग ओला इलेक्ट्रिक अगेन एंड अगेन। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, किसी यूजर ने मुझे बोला कि सर आपने कुछ दिन पहले बोला था ओला इलेक्ट्रिक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज आप बोल रहे हैं। यस, एज ए इन्वेस्टर यू शुड चेंज। जैसे ही कंपनी में कुछ भी अगर चेंज दिखे, आपको चेंज होना है। आई सी दिस प्रॉब्लम इन मैनी इन्वेस्टर की लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। कंपनी खराब क्या तो हमेशा खराब नहीं रहती है। एक टाइम आइसर मोटर्स भी अच्छी नहीं कर रही थी, हो रहा है कि नहीं, अब अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे जैसा लग रहा है ओला इलेक्ट्रिक में दे आर इम्प्रूविंग। ओके, मैंने आज थोड़ा बहुत फीडबैक वगैरह लिया तो आजकल उनका सर्विस सुधरा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा हो चुका है, लेकिन सर्विस मैट्रिक्स आर इम्प्रूविंग, दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, दे हैव हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन। ये बात समझो, हाईएस्ट ग्रोस मार्जिन है क्योंकि वो सोलर सेल्स नहीं, बैटरी का सेल्स खुद का बनाएंगे। डिटेल वीडियो देख लेना। देयर आर फ्यू थिंग्स विच इज मेकिंग मी पॉजिटिव इन ओला इलेक्ट्रिक। मैं डिटेल एनालिसिस किया हूँ, बहुत एथर का लाऊंगा, और मेरा ये भी मानना है कि ओला आज के टाइम पे बेटर अपॉर्चुनिटी एथर के कंपैरिजन में भी, एथर एनर्जी जो है जो कि आपको एथर का स्कूटी बनाती है, क्योंकि आपको ये समझना है मार्केट हमेशा भविष्य में जीता है, जो हो चुका है वो हो चुका है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिस कंपनी कैन, जैसे ओला का बात कर रहा हूँ, बेनिफिट फ्रॉम बैकवर्ड इंटीग्रेशन अ लॉट। एंड इनके जो रिसेंट लॉन्चेज है उसके मुझे अच्छे फीडबैक आए हैं। आप जाओ, देखो आज इन्वेस्टर ना, आप थोड़ा अपना भी होमवर्क करो। आप जाओ, आपके आसपास जो ओला स्कूटी लिया है ना, उससे पूछो कैसा एक्सपीरियंस है, चला के देखो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। एज इन्वेस्टर हमेशा ना एज ए कस्टमर सोचो, क्या आप उसका स्कूटी लोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं शायद अभी ना खरीदूं, क्यों, आई एम नॉट प्राइस सेंसिटिव, आई कैन पे 1,40,000। वैसे मैं स्कूटी प्रीफर नहीं करता हूँ, आई एम अ बाइक पर्सन, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे लिए प्राइस उतना सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ओला के लिए, ओला के जो कस्टमर होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए प्राइस सेंसिटिव है, 20-30 हज़ार वो बचाना चाहेंगे, तो वो वहाँ पे प्रीफर करेंगे ओला का स्कूटी। एंड यस, चूंकि इनका ग्रॉस मार्जिन ज़्यादा है, इनका ज़्यादातर चीज इन हाउस है, तो दे कैन ऑफर आपको कंपटीटर से कम प्राइस, कंपटीटर से कम प्राइस, अच्छा क्वालिटी देंगे, सर्विस थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लेंगे, और सर्विस इंप्रूवमेंट मैटर्स, तो दे कैन कमांड ग्रेटर प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, मार्केट भी तो देखती है ना ये चीज़ अगेन। पर ऐसी कंपनी में मैं कभी भी पूरा कैपिटल बना एक साथ नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में लगाऊंगा। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, ये बात समझना। एंड अकॉर्डिंग टू मी एक बार एनालिसिस करना चाहिए लोगों को, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड। एंड इन मार्केट आपको अपना व्यूज बदलना है, विच कंपनी का एक क्वार्टर अपडेट आएगा तो थोड़ा बहुत व्यूज आपको बदलना है, देखना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगेन नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। अब मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मेरा आपको ऑनलाइन सेशन का लिंक, तो ले लेना अगर जरूरत है तो। दैट्स ऑल, बाय।